गांव के एक कोने में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग अक्सर डरावना मानते थे। इस घर में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था माया। कहते हैं कि माया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक रहस्य छिपा था। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी का सागर था जो किसी को भी उसके करीब आने से रोकता था। गांव के लोग उसे कुपिन वाली चुड़ैल कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि माया के पास एक जादुई कुना था जिसमें वह अपने दुखों को डालती थी। जब भी कोई गांव वाला दुखी होता, माया उसे अपने पास बुलाती और कहती, आओ अपने दुख मेरे साथ शेयर करो। फिर वह उस व्यक्ति को अपने कुने के पास ले जाती। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वह बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा दुख छिपा था। उसकी माँ बीमार थी और गांव के डॉक्टर ने कहा था कि उसे इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। अर्जुन ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। एक रात जब अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था, माया उसके पास आई। उसने अर्जुन की आंखों में दुख देखा और उसे अपने कुने के पास ले गई। तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। माया ने उसकी बात सुनकर उसे समझाया, तुम अपने दुख को मेरे साथ साझा करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन ने झिझकते हुए अपने दिल की बात माया को बताई। माया ने अपने जादुई कुने की ओर इशारा किया और कहा, अपने दुख को इस कुने में डाल दो। अर्जुन ने सचमुच ऐसा किया। उसने अपने आंसुओं को कुने में गिरा दिया और आश्चर्यजनक रूप से कुना चमकने लगा। कुछ ही दिनों में माया ने अर्जुन को पैसे दिए जिससे वह अपनी माँ का इलाज करा सके। उसकी माँ ठीक हो गई और गांव में यह बात फैल गई कि माया सचमुच एक दयालु चुड़ैल है। लेकिन माया की कहानी में एक गहरा रहस्य था। हर बार जब वह किसी का दुख अपने कुने में डालती, तो उसके अपने दुख भी बढ़ते जाते। माया के पास जितने अधिक दुख थे, वह उतनी ही सुंदर होती गई, लेकिन उसकी खुशी धीरे धीरे खोती गई। एक दिन अर्जुन ने देखा कि माया के चेहरे पर उदासी और बढ़ गई है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? माया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने दुखों की कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, हम मिलकर तुम्हारे दुखों का सामना करेंगे। इसके बाद अर्जुन और माया ने मिलकर गांव में एक उत्सव मनाने का फैसला किया, जहां सभी लोग मिलकर अपनी खुशियां और दुख साझा कर सके। इस उत्सव ने न केवल माया के दुखों को कम किया, बल्कि गांव के लोगों को भी एकजुट कर दिया। माया फिर से खुश हो गई और गांव वाले उसे प्यार से कुपिन वाली चुड़ैल कहने लगे, लेकिन अब एक नई उम्मीद के साथ। इस तरह माया ने सीखा कि जब हम अपने दुखों को साझा करते हैं, तो वे हल्के हो जाते हैं और खुशी फिर से लौट आती है।